Hello my dear students, today I am going to deliver a very important topic, that is structure of DNA, which is belong to a very important topic, very important lesson, that is molecular basis of inheritance, which is chapter number 6। तो हम इसमें देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और डीएनए अल्टीमेटली कौन सा फंक्शन करता है। तो आप सभी लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो हमारी बॉडी है, जो हम दिखाई पड़ते हैं शीशे के सामने, जो हम मिरर के सामने जो हम दिखते हैं, वो अल्टीमेटली किससे आता है, दैट इज डीएनए। जैसे किसी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए नक्शा चाहिए, उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी को, एनिमल की बॉडी को बनाने के लिए डीएनए चाहिए। तो हम देखते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 सब कंपोनेंट्स, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने पार्ट का बना होता है, कितने कंपोनेंट्स का बना होता है, 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट रेडिकल। ये जब तीनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तब मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। तो डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होती है, अल्टीमेटली पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। फर्स्ट है राइबोज शुगर, सेकेंड है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो हमको किसका स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी का मतलब डी मीन्स होता है अब्सेंट, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, यानी डीएनए के केस में एक ऑक्सीजन क्या होती है, अब्सेंट होती, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जिस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी इसमें जो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा उसको हम कहेंगे राइबोज राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो हम इसमें पहले देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। तो इसको हम रब करते हैं। पेंटोज शुगर, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है C5H10O4। ये डीएनए में प्रेजेंट होती है एंड जो आरएनए में प्रेजेंट होती है C5H10O5। हमने आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन डीएनए में कम होती है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको हम इस प्रकार ड्रा कर सकते हैं। यहां पर CH2OH HOH 1 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5।
1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम ये ऐड करेंगे OH एंड H। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब आप काउंट कर सकते हैं इसका फार्मूला। ऑक्सीजन कितनी है 5, इसमें 4 होती हैं, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने होते हैं 10, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अगर हम आरएनए के पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएं तो सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ आरएनए की पेंटोज शुगर और डीएनए की पेंटोज शुगर में यही मेन डिफरेंस होता है कि डीएनए की पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय H। तो यहाँ पर अगर हम OH कर देंगे तो ये पेंटोज शुगर आरएनए की हो जाएगी। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए के केस में नाइट्रोजन बेस जो होती है 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है प्यूरीन, सेकेंड है पिरिमिडीन, इसको पायरिमिडीन भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड पिरिमिडीन्स। तो प्यूरीन को फर्दर हम 2 टाइप में और डिवाइड करते हैं, दैट इज एडिनाइन या एडेनिन एंड ग्वानाइन या ग्वानिन। और पिरिमिडीन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज साइटोसिन एंड थायमिन। अगर स्ट्रक्चर आप आरएनए का देख रहे हैं तो थायमिन की जगह पर, थायमिन के पोजीशन पर क्या होता है, दैट इज यूरेसिल। तो हम पिरिमिडीन में देखेंगे 3 नाइट्रोजन बेस होती हैं, यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। ये दोनों किस में प्रेजेंट होती हैं, डीएनए में, और ये दोनों किस में प्रेजेंट होती हैं, आरएनए में। तो 1 बाय 1 हम सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। तो ये जो होते हैं सिंपल हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यानी जो रिंग होती है, जो बेंजीन जैसी रिंग होती है, उसमें कार्बन के अलावा अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। तो इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। यहाँ पर हम NH2 ऐड करेंगे, अमीन ग्रुप को ऐड करेंगे, और इसकी बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। अब बहुत सिंपल है, हम सिर्फ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हम ये देख लेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 है या नहीं। जहाँ जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं, वहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 होती है, तो यहाँ पर देखते हैं एक बॉन्ड ऐड किया जा सकता है, 1 2 3। यहाँ पर भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2 3। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 3 4 यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए हम एक बॉन्ड जोड़ सकते हैं, तो 1 2 3 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। 1 2 यहाँ पर हम यहाँ पर एक बॉन्ड हम और नहीं लगा सकते, तो 1 2 3, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। दूसरा हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। यहाँ नाइट्रोजन, ये जो डबल रिंग कंपाउंड है इस रिंग को हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इस रिंग को हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, जिसमें कितने कार्बन होते हैं 1 2 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। ये कार्बन इसमें भी काउंट किए जाते हैं और इसमें भी काउंट किए जाते हैं। तो ये जो अगला हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज ग्वानिन। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे NH2, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब हम बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4। यहाँ पर भी एक हम बॉन्ड लगा सकते हैं 1 2 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 1 2 3। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्वानिन का। यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन, जहाँ पर बैलेंसी बॉन्ड के अलावा नहीं बैलेंस हो रही तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे और ये दोनों किस में आती हैं? दैट इज प्यूरिन। एडेनिन और ग्वानिन किस में आती हैं? किस नाइट्रोजन बेस में आती हैं? प्यूरिन में आती हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा एडेनिन और ग्वानिन का। अगला है साइटो, नेक्स्ट है हमारा साइटोसिन। इसको हम रफ कर देते हैं। तो साइटोसिन में क्या होता है? सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं और ये भी हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे, दैट इज यहाँ पर हम अमीन ग्रुप जोड़ेंगे, एमीन ग्रुप, और यहाँ पर हम एक बॉन्ड एंड करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ हम तो इस प्रकार से दिस इज 1 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर बॉन्ड लगा कर देखते हैं 1 2 3। तो बाकी हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हम H, यहाँ पर भी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हम H जोड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 बाकी हम यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अगला हम स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? दैट इज अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज यहाँ पर एक क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐड किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐड होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज थायमीन। थायमीन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पर अमीन ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ हम डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 करने के लिए हम H लगाएंगे। यहाँ पर बैलेंसी 3 करने के लिए हम H ऐड करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से बैलेंसी कंप्लीट हो जाती है 1 2 3।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड भी ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थायमीन। और यहाँ ध्यान रखिए थायमीन में यहाँ पर एक और चीज़ आपको मेंशन करना है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, दैट इज CH3। तो यहाँ पर बॉन्ड जो है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर बॉन्ड ये ऐड होगा 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया थायमीन का और ये स्ट्रक्चर हो गया साइटोसिन का। अगला हम स्ट्रक्चर देखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम यूरेसिल। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, बाकी हम बैलेंस कर लेंगे। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। जब काउंट करेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको हम इस तरह काउंट करते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड चेन में जो पेंटोज शुगर होती है, इसमें जो यूरेसिल होता है आरएनए के केस में, उसमें नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ती है, नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट से, यानी फर्स्ट नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बेस जुड़ती है, सेकेंड नाइट्रोजन से नहीं जुड़ती। यहाँ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिरिमिडीन है उसकी नाइट्रोजन, कौन से नंबर की नाइट्रोजन जो है पेंटोज शुगर से जुड़ती है, तो कौन सी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन नंबर 1। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीनों स्ट्रक्चर आपने देखे। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज फास्फेट रेडिकल। फास्फेट रेडिकल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसका फार्मूला होता है H3PO4। यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड होते हैं, दैट इज H। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये सिंपल क्या होता है, दिस इज फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम पहले पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। यहाँ पर CH2OH, OH and H। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं फास्फोरिक एसिड का। तो यहाँ ये बॉन्ड बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आइसोलेट होगा, निकलेगा H2O। यहाँ पर इससे जो है कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगी, चाहे वो प्यूरिन की हो चाहे वो पिरिमिडीन की हो। तो यहाँ सिंपल हम पिरिमिडीन की कोई नाइट्रोजन बेस ले लेते हैं। जैसे एक बेसिक स्केलेटन देखते हैं। और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर हम ऐड कर देते हैं। यहाँ अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, दैट इज H2O।
और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, तो उसको हम बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको ध्यान रखिए, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसको, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर कोई फास्फोडाइएस्टर या हाफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनता, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बनता है। यहाँ बॉन्ड का नाम नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से एक जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक फास्फेट रेडिकल, एक पेंटोज शुगर एंड एक नाइट्रोजन बेस। अगर हम फास्फेट रेडिकल को हटा दें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये ध्यान रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? कुछ साइंटिस्ट थे जैसे वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। इन्होंने ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके लिए इनको 1962 में अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज से, इन 1962, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इसमें दो चेन्स होती हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एक 3 प्राइम और दूसरी 5 प्राइम, और उसका जो एंटी पैरेलल चेन होती है दैट इज 3 प्राइम। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 प्राइम। तो इसको हम, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको देखिए और स्ट्रक्चर बनाइए, डायग्राम बनाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।